ऑर्डोविशियन के आखिर पर दुनिया ने अपना पहला मास एक्सटेंशन इवेंट देखा। इस एक्सटेंशन की वजह पर अभी भी बहस होती रहती है। मुमकिन है कि बर्फानी दौर, वॉल्केनिक एक्टिविटी और समंदरों में ऑक्सीजन की कमी सबने अपना किरदार अदा किया हो। इस वक्त तकरीबन 85% समंदरी जिंदगी खत्म हो गई। ये ऑर्डोविशियन दौर का तबाहकुन अंजाम था, जिसमें बहुत से ट्राइलोबाइट्स, ब्रैकियोपोड्स, कोरल्स और दूसरे जानवर गायब हो गए। इसके बाद साइलोरियन दौर में नई जिंदगी उभर कर सामने आई। आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे जिंदगी ने एक्सटेंशन के बाद कैसे कमबैक किया, पहले पौधे जमीन पर कैसे आए, मछलियों का दौर कैसे शुरू हुआ और पानी से जमीन तक का सफर कैसे पॉसिबल बना। ये एपिसोड एवोल्यूशन का एक बहुत अहम दौर है। दोस्तों, साइलोरियन की सबसे बड़ी तब्दीली वेस्क्यूलर प्लांट्स का ज़हूर था, जैसे कुक्सेनिया, जिनके पास एडवांस स्टेम्स थे जो पानी को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाते थे। ये प्लांट लाइफ में एक बहुत बड़ा कदम था जिसने वेजिटेशन को जमीन पर फैलाने का मौका दिया। साइलोरियन दौर में एक और अहम तब्दीली जॉड फिश का ज़हूर था। इससे पहले ज्यादातर मछलियां विदाउट जॉ होती थी और हमेशा खुले मुंह से ग़िज़ा फिल्टर करती रहती थी। जॉज ने मछलियों को डाइवर्सिफाई होने और दुनिया के पहले असल शिकारी बनने का मौका दिया। मेगामेस्टिक्स, जो लो फिन्ड फिश थी और आज की लंगफिश और सीलन केन की दूर की रिश्तेदार थी, फॉसिल रिकॉर्ड में सबसे पहले शिकारियों में से एक थी। इसका फॉसिल तकरीबन 423 मिलियन साल पुराना है और चाइना से मिला है। मेगामेस्टिक्स के गोल दांत थे जो नए इवॉल्व होने वाले आर्मर्ड फिशेस यानी प्लेकोडर्म्स की सख्त प्लेट्स को क्रश कर देते थे। प्लेकोडर्म्स अर्ली पैलियोजोइक में बहुत अहम ग्रुप बन गए थे और आने वाले डिवोनियन दौर में वर्टिब्रेट्स के डोमिनेंट्स ग्रुप में शामिल हो गए थे। फिलहाल ये ज्यादातर छोटे थे लेकिन आज के मयार से बहुत अजीब दिखते थे। चाइना के फॉसिल डिपॉजिट से कई अजीब साइलोरियन प्लेकोडर्म्स फॉसिल्स भी मिले हैं, जिनमें क्लिनयूग, शेनाकैंथस और वेंकटस शामिल हैं। दोस्तों, जब वर्टिब्रेट्स साइलोरियन में अहमियत हासिल कर रहे थे तो आर्थ्रोपोड्स, इनवर्टिब्रेट्स भी उनके साथ तेजी से इवॉल्व हो रहे थे। साइलोरियन के यूरोप्टेरस पैलियोजोइक के सबसे इम्प्रेसिव जानवरों में से थे और बहुत बड़ा साइज हासिल कर गए थे। यूरोप्टेरस नाम का जीनस साइलोरियन में 90% से ज्यादा स्पीशीज पर मुश्तमिल था। तकरीबन 1 मीटर लंबा, ये शैलो समंदर में पैडल जैसे अपेंडेजेस से तैरता और पतले प्रिंसर से शिकार पकड़ता था। इससे भी ज्यादा बड़ा टेरिबगॉटस था, जो क्रोकोडाइल के साइज का सी स्कॉर्पियन था और लगभग 2 मीटर लंबा होता था। कंपाउंड आइज और लंबी पकड़ने वाली प्रिंसर से लेस ये जानवर जमीन में घुसकर शिकार का इंतजार करता था, फिर बगैर किसी इंतबा के रेत से बाहर निकलकर अपने शिकार को पकड़ लेता और अपनी पिंसर से उसे खत्म कर देता था। लेकिन ये खामोश और शिकारी समंदरी दुनिया हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली थी। समंदरों की गहराइयों में जो जंग चल रही थी, उसी ने जमीन पर एक नई कहानी का दरवाजा खोला, यानी डिवोनियन पीरियड। डिवोनियन दौर में दुनिया पहली दफा कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के बाद मॉडर्न जमीन जैसी लगने लगी। इस तब्दीली में कई अहम चीजें शामिल थीं, लेकिन सबसे बड़ी वजह थी जमीन पर नए और वसी हैबिटेट्स का ज़हूर, यानी कि जंगलात। फ्री स्पोरिंग लैंड प्लांट्स, जिन्हें टेरिडोफाइट्स कहा जाता है, जमीन पर फैलने लगे। इन्होंने पौधों को ज्यादा मौसर तरीके से रिप्रोड्यूस करने का मौका भी दिया, जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े इलाकों तक फैलने लगे। डिवोनियन में असल रूट्स और लीव्स के इवॉल्व होने से दरख्त दूर दूर तक फैलने लगे। ये नए जंगलात मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट्स और इनवर्टिब्रेट्स के लिए पनाहगाह बन गए और इन्हीं जंगलों ने पानी से कुछ जानवरों को जमीन की तरफ आने पर मजबूर कर दिया। ये थे टेट्रापोड्स। दोस्तों, डिवोनियन में टेक्टोनिक एक्टिविटी भी तेजी से हो रही थी। कॉन्टिनेंट्स हरकत में आ रहे थे और आपस में टकरा रहे थे। बड़े सुपर कॉन्टिनेंट्स बनने लगे जब जमीनी हिस्से जुड़कर गोंडवाना और यूरो अमेरिका की सूरत इख्तियार करने लगे, तो इन टकराव ने कैलेडोनियन और एपेलिचियन माउंटेन रेंजेस को जन्म दिया, जिनकी चट्टानों में आज भी डिवोनियन के जानवरों के फॉसिल्स मौजूद हैं। तकरीबन 375 मिलियन साल पहले एक अजीब सा छोटा जानवर फ्रेश वाटर स्ट्रीम से बाहर निकला
और अपनी पैर जैसी फिन्स से रिवर बैंक पर चलने की कोशिश करने लगा। ये जानवर मछली और मगरमच्छ का एक अजीब सा मिक्स लगता था। इसके पास गिल्स भी थे और लंग्स भी, जिस्म पर मछली जैसे स्केल्स थे, लेकिन गर्दन एम्फीबियन या रेप्टाइल की तरह हिलाने के काबिल थी। ये था टिक्टैलिक रोजिया, दुनिया के पहले टेट्रापोड्स में से एक जो जमीन पर आया। न पूरी तरह मछली, न पूरी तरह जमीनी मखलूक। इसके फिन्स मजबूत हो चुके थे जैसे आधी टांगे हों। इसकी गर्दन थी जो आम मछलियों में नहीं होती। ये अपना सर उठाकर देख भी सकता था। कनाडा के जंगलात और दलदली इलाकों में इंसेक्ट्स और नई ग़िज़ा ने इसके एंसेस्टर्स को पानी से बाहर आने पर मजबूर कर दिया, शायद इंसेक्ट्स पकड़ने के लिए या फिर पानी के नीचे घूमते अपने शिकारियों से बचने के लिए। हर बार जब ये पानी से बाहर आता, एवोल्यूशन का एक नया कदम आगे बढ़ा लेता और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक कदम तारीख बन गया। दोस्तों, टिक्टैलिक या इस जैसा कोई जानवर ही जमीन पर तमाम वर्टिब्रेट जिंदगी की बुनियाद बना। आज जितने भी बैकबोन रखने वाले जानदार हैं, चाहे वो रेप्टाइल्स हों, बर्ड्स, मैमल्स या इंसान, उन सब की कहानी कहीं ना कहीं इसी लम्हे से जुड़ी हुई है। लेकिन जमीन पर आना आसान नहीं था। जल्द ही एम्फीबियन जैसी अजीब मखलूक जमीन के ज्यादातर हिस्सों पर फैलने लगी। उनमें शामिल थे इक्थायोस्टिगा और एकैंथोस्टिगा। सैलेमेंडर जैसे जानवर ये सबसे पहले वर्टिब्रेट्स में थे जिनके पास फिन्स के बजाय वाज़े लिम्स थे। ये चल सकते थे, लेकिन उनकी चाल अभी भी पानी की याद दिलाती थी। इनकी चाल भारी, धीमी और लरसती हुई थी। उनके बाद हाइनोरोपिटॉन जैसे बड़े जानवर आए जो फ्रेश वाटर से बाहर ज्यादा देर तक रह सकते थे। जमीन पर गुजारा हुआ हर एक्स्ट्रा लम्हा फ्यूचर की बुनियाद बना रहा था, मगर इन टेट्रापोड्स की कुछ हदें थीं। उनकी स्किन ड्राई हो जाती, उसे बार बार पानी की जरूरत होती, वरना ये डिवोनियन की गर्मी में जल जाते। यानी जमीन पर कदम तो रख लिया गया, मगर जमीन अभी भी पूरी तरह फतह नहीं हुई थी। और जब ये सब हो रहा था, तब समंदर अपने सबसे ज्यादा खौफनाक दौर से गुजर रहा था। दोस्तों, डिवोनियन को एज ऑफ फिशेस भी कहा जाता है और इसकी वजह बहुत वाज़ेह है। जब हमारे टेट्रापोड्स एंसेस्टर जमीन पर अपनी जगह बना रहे थे, उस वक्त मछलियां दुनिया के सबसे बड़े शिकारी बन चुकी थी और सबसे मशहूर नाम उनमें से है डैंक्लियोस्टियस का। ये एक प्लेकोडर्म थी, खुले समंदर के पेलाजिक प्रीडेटर। इसके सर और गर्दन पर बोन प्लेट्स का सख्त आर्मर था। इसके पास आम दांत नहीं थे, बल्कि शेयरिंग जैसे हड्डी की प्लेट्स। ये अपना मुंह अचानक खोलता, बिल्कुल मॉडर्न ग्रुपर की तरह वैक्यूम क्रिएट कर लेता और शिकार को पल भर में अंदर खींच लेता, फिर अपनी ताकतवर बाइट से आर्मर तक तोड़ देता। डिवोनियन के समंदर में रहना आसान नहीं था, लेकिन डैंक्लियोस्टियस अकेला नहीं था। डिवोनियन में शार्क्स और दूसरी कार्टिलेजिनियस फिशेस भी आम थी, मगर वो आज के ग्रेट व्हाइट फिशेस जैसी नहीं लगती थी। उनमें से एक था स्टेथाकैंथस। इसे आयरनिंग बोर्ड शार्क भी कहा जाता है। इसकी डॉर्सल फिन ब्लैक स्मिथ के एनवल जैसी शक्ल की थी और उस पर कांटेदार टेंटिकल्स थे। कुछ ग्रुप्स जैसे एकैंथोडियंस आज की कार्टिलेजिनियस फिशेस से बिल्कुल मुख्तलिफ लगते थे। उनमें शामिल था क्लाइमेटियस, सिर्फ 7 सेंटीमीटर लंबा, सार्डाइन जैसा, क्लेडोसिलेच, तकरीबन 2 मीटर लंबा पेलाजिक प्रीडेटर, कुछ हद तक आज के मको शार्क जैसी लगती थी। इसके बोर्ड पेक्टोरल फिन्स और पॉइंटेड डॉर्सल फिन थे। ये उन पहली मछलियों में से थी जिन्होंने स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप इवॉल्व की थी, वही एरोडायनामिक डिजाइन जो आज के मैरिन एपेक्स प्रीडेटर्स में देखा जाता है। यानी जब जमीन पर जिंदगी अपना पहला कदम संभाल कर रख रही थी, समंदर ऑलरेडी अपनी एवोल्यूशन की रेस में काफी आगे निकल चुका था। 2 दुनियाएं साथ साथ इवॉल्व हो रही थी, एक पानी की और दूसरी जमीन की, और दोनों की कहानी अब टकराने वाली थी। दोस्तों, अगली एपिसोड में हम सफर करेंगे कार्बोनिफेरस और पर्मियन पीरियड्स की तरफ, जहां दलदली जंगल आसमान तक फैल जाते हैं, जायंट इंसेक्ट्स हवा में उड़ रहे होते हैं और पहले रेप्टाइल जमीन पर अपना असल राज शुरू करते हैं। और अगर आपने कैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियन पीरियड्स के एपिसोड्स नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखें, वहां से शुरू होती है जिंदगी की असल कहानी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ तारीख नहीं, ये हमारी अपनी असल कहानी है।